हाय स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने आपको 10+2 की सेकंड पॉइंट एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम के दो पैसेजों के बारे में समझाया था। आज हम अगले दो पैसेजों को अध्ययन करेंगे। देखिए, श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड। वीक्ड होता है बैड, तो अवश्य निश्चित रूप से शेक्सपियर कौन है? विलियम शेक्सपियर। इज वीक्ड यानी उनके लिए क्या है? गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए क्या है? इज वीक्ड बेकार है। द मैप, मैप यानी नक्शा। बैड एग्जाम्पल उनके लिए क्या है? पूरे उदाहरण है। विद शीप्स, दिन में शीप्स होती है जहाज। एंड सन यानी सूर्य। एंड लव टेम्पटिंग, लव होता है प्यार, टेम्पटिंग होता है उनको प्रलोभित करता है, उनको लुभावित करता है। देम टू स्टील यानी उनको चोरी करने पर क्या है? उनको उकसाता है, उनको ललायित करता है। फोर लीव्स दैट सिलीली, और इनका जो जीवन है टर्न इन देयर क्रैम्पल्ड होल। क्रैम्पल्ड होल्स क्या होते हैं भाई? होल्स होती है इनकी हट्स, झुग्गियां, और क्रैम्पल्ड होते हैं नैरो, तंग यानी सकड़े। इनकी सकड़ी जो झुग्गियां होती हैं उनके बारे में। फ्रॉम फोक्स, फ्रॉम फॉग यानी फॉग होती है धुंध। एंडलेस नाइट, इनका जो जीवन है वो धुंध में, देखो कभी न समाप्त होने वाली धुंध से गिर गया है। ऑन देयर स्लैक हीप्स, हीप होता है ढेर। दीज चिल्ड्रंस यानी इन बच्चों के। वियर स्किन, वियर यानी पहनना, स्किन यानी त्वचा, पीपड़ यानी झांकना। दो दी बाई बोन्स यानी इनकी जो त्वचा से जो इनकी हड्डियां हैं वो बाहर निकलती हुई, झांकती हुई नजर आती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स होते हैं चश्मे। ऑफ स्टील, स्टील यानी यहाँ पे स्टील के। विद मैंडेड, मैंडेड यानी चढ़ाई करना। ग्लास लाइक यानी इनके ऊपर जैसे लोहे चश्मों यानी कि लोहे इनकी फ्रेम, कहने का मतलब लोहे की फ्रेम के ऊपर इनकी कैसे चढ़ाई कर दी गई हो। लाइक बोटल्स बीड्स ऑन स्टोन्स, बोटल बीड्स, बीड्स होते हैं टुकड़े। ऑन स्टोन यानी जैसे पत्थर के ऊपर क्या है? जैसे क्या पड़े हो? ये टुकड़े पड़े हो, किसके? कांच के, कांच के टुकड़े पड़े हो, इस प्रकार से दिखते हैं। ऑल ऑफ, ये सभी। देयर टाइम्स, पूरे समय। एंड स्पेस यानी बिताना। आर होगी स्लम्स यानी अपना जीवन कहाँ बिताते हैं? उन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात पास करते हैं, बिताते हैं। सो ब्लॉट, इसलिए ब्लॉट होता है दाग, कलंक। देयर मैप्स, देयर मैप्स यानी उनको नक्शों के अंदर से। विद स्लम्स एज बीज एज ए डूम, डूम होता है रूइंस यानी इनको ये क्या है कि विनाश को, जैसे ये झुग्गी झोपड़े विनाश है, इनको क्या है? यहाँ से हटा देना चाहिए। यानी नक्शों, कहने का मतलब है नक्शों में इनको वर्णन नहीं किया जाता। इनको ये डूम्स, डूम्स क्या है? रूइन यानी मतलब रूइन यानी विनाश। स्लम्स यानी झुग्गियां, यानी ये इनके लिए विनाश है इनका, यानी कि इनका जो जीवन है वो बड़ा अंधकार में है, बहुत दुखी है, दयनीय है। इस प्रकार से कवि ने बड़े अफसोस जाहिर किया है कि इनके जो जीवन को नक्शों के अंदर नहीं दिखाया जाता, और क्या है? ये किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से कवि देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन आंसर हमारे इसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट, तो इसमें कविता का नाम पूछा है, तो पोइम का नाम हमारा क्या है? एन एलिमेंट्री, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, क्लासरूम इन ए स्लम, इन ए स्लम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द मैप ए बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन। बैड एग्जाम्पल यानी बुरा उदाहरण क्यों है? इन बच्चों के लिए बुरा उदाहरण क्यों है? क्योंकि इसमें क्या नहीं दिखाया जाता। देखो क्या करेंगे? द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, यहां से आंसर करेंगे। द मैप या इज द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज इट डज नॉट शो द चिल्ड्रन स्लम्स एंड नैरो लैंड्स, यानी इनके अंदर बच्चों की झुग्गी झोपड़ियों को नहीं दर्शाया जाता, इसलिए क्या है? इसके उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। अगला देखिए, वेयर डू दीज पीपल लिव,
यानी ये लोग कहाँ पे रहते हैं, वेरी स्मॉल हाउसेस, यानी क्या करेंगे, दीज पीपल, ये लोग क्या करेंगे, दीज पीपल लिव इन देयर होल्स, यानी नैरो हट्स भी कह सकते हैं, यानी कि तंग गलियों के अंदर, तंग घरों के अंदर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स, देयर होल्स, इनके जो घरों को है वो क्या कहा गया है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इनके जो घर हैं वो लाइक रैट, यानी एक चूहे की भांति इसमें दर्शाया गया है। तो क्या करेंगे, चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स लाइक रैट इन दीज क्रैम्पल्ड होल, यानी इनको क्रैम्पल्ड होल के नाम से जाना गया है, कहा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज व्हिच मींस, यानी इसकी समानार्थक मीनिंग पूछी है। तो इसमें क्या है, डर्टी कॉलोनीज यानी गंदी बस्तियां, हम इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे स्लम्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्लम्स। और अगला है सेक्रेटली, तो इसका क्या हो जाएगा, सिलीली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलीली, ये आंसर इसका। हाँ स्टूडेंट्स, ये फोर्थ पैसेज, अनलेस, जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर यानी जो हमारे इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, अर्थात अध्यापक, टीचर्स एंड विजिटर्स होते हैं आगंतुक। दिस मैप यानी ये नक्शा became their windows and these windows, यानी इनके लिए क्या है, ये खिड़कियां हैं, इनके लिए क्या है, इनके लिए ये खिड़कियां हैं, यानी कि ये नक्शे इनके लिए खिड़कियां हैं। That shut upon their lives, जिनके अंदर, shut यानी बंद करना, upon their lives यानी जिन्होंने अपना जीवन बंद कर रखा है, like catacombs, like यानी भांति, catacombs होती हैं ग्रेविस, कब्रें, यानी उनके अंदर उसके अंदर इनका जीवन दबा हुआ, अर्थात ये इन गंदी बस्ती से बाहर नहीं आ पाते, उन्हीं के अंदर इनका जीवन यापन होता है। ब्रेक ओ ब्रेक, कवि क्या कह रहा है, देखो इसमें, ब्रेक ओ ब्रेक, अरे तोड़ डालो, ओपन टिल द ब्रेक द टाउन्स, यानी उन खिड़कियों को तोड़ डालो, जिससे, टिल यानी जब तक, द ब्रेक द टाउन, इससे पहले कि ये खिड़कियां हमारे क्या है कि कस्बे को तोड़ डाले, अर्थात इनको मतलब इनको विकास की ओर ध्यान देना चाहता है कवि, यानी वो अपील कर रहा है बड़े लोगों से, इन लोगों, इन बच्चों की तरफ, इन गरीब बच्चों की तरफ देखो, इनके जीवन को, यानी किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहा है कि तोड़ डालो उन खिड़कियों को, यानी कि जहां पे इनका जो जीवन है, जिनके अंदर वो बंधे हुए हैं, उनसे उनके जीवन को विकास करो, यानी कि उनको बाहर लाओ इससे। एंड सो द चिल्ड्रन, सो यानी दिखाना, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, इन बच्चों को ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों को, हरे भरे खेत दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड्स, ताकि मेक यानी बनाना, देयर वर्ल्ड्स यानी अपना संसार, रन अशोर, अजोर होता है ब्लू, एंड गोल्ड सैंड, गोल्ड यानी सुनहरी रेत के ऊपर अपना विकास कर सके, चल सके ये लोग, एंड लेड देयर टंग्स, और अपनी भाषा को विकसित कर सके, एंड रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन, यानी इनको क्या है कि हरी भरी, यानी इनको क्या है कि किताबों को पढ़ाओ, अर्थात इनको वहां से बाहर लाकर इनके जीवन को विकसित करो। नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट यानी सफेद, ग्रीन यानी सुनहरी किताबों, लीव्स ओपन हिस्ट्री, ताकि ये मतलब क्या है कि अपना विकास कर सके, अर्थात अपना इतिहास रच सके, इनको यानी खुला मौका दिया जाए ताकि अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके। देयर वूज लैंग्वेज इज द सन, यानी सुनहरी भाषा, यानी कि इनका विकास इन्हीं की भाषा के द्वारा हो सकता है, अर्थात इनको हम खुला लाएंगे, इनकी तरफ ध्यान देंगे, इनको विकसित करेंगे, इनको और बच्चों की तरह इनको मतलब जीवन देंगे, तो ये भी अपना पूर्ण रूप से विकास कर सकेंगे। इस प्रकार से ये पैसेज था। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। नेम द पोएम एंड द पोइट्स, तो पोएम का नाम वही है हमारा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम।
इन ए स्लम। एंड इट्स राइटर कौन है भाई? स्टीफन स्पेंडर। क्या कौन है भाई? स्टीफन स्पेंडर, ये इसके राइटर है, स्टीफन स्पेंडर इसके राइटर है। अगला क्वेश्चन है विच पीपल आर द पोसेसर ऑफ द हिस्ट्री। कौन लोग अब इतिहास का निर्माण कर सकते हैं? कौन लोग यहाँ पे दिखाया गया है? किस प्रकार के व्यक्ति इतिहास का निर्माण कर सकते हैं? यानी कि जो क्या है, जो खुले सपने लेते हैं। अभी बताया गया यहाँ पे whose लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्ग। क्या करेंगे? whose लैंग्वेज, देखो whose लैंग्वेज इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी और ऐसे कह सकते हैं हेल्दी पीपल, हेल्दी चिल्ड्रन, हेल्दी चिल्ड्रन मेक द हिस्ट्री। यानी स्वस्थ बच्चे ही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द पोइट अपील टू अपर क्लास पीपल। क्या अपेक्षा करता है? बड़े लोगों से कवि ने क्या अपील की है? उन्होंने कहा है, देखो टू हेल्प दी पुअर चिल्ड्रन, टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, टू हेल्प दी पुअर चिल्ड्रन। कवि ने देखो क्या अपील की है कि गरीब बच्चों की सहायता करनी चाहिए। यानी जो लोग गंदी बस्ती के अंदर रहते हैं उनकी क्या है कि सहायता करने की उन्होंने अपील की है। अगला क्वेश्चन व्हाट हैव बीन रेफर्ड टू एज ए कैटाकोम्स। कैटाकोम्स किसको? देखो हैव बीन रेफर्ड यानी दिखाना। कैटाकोम्स क्या चीज दिखाई गई है? उनके मकानों को, यानी कि जो गंदी बस्ती के अंदर रहते हैं क्या करते हैं? देयर होम्स, देयर हाउसेस, कहेंगे देयर हाउसेस उनके मकान। रेफर टू एज ए कैटाकोम्स यानी उनको एक कब्र के रूप में दर्शाया गया है, उनके घरों को। अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स ब्लू। ब्लू का क्या है इसमें दिखाया गया भाई? ये अज्योर, क्या दिखाया गया है? अज्योर। और ग्रेविस क्या होती है? कब्रें। कब्रें का भी आपके सामने आया था कैटाकोम्स। क्या होगा? कैटाकोम्स। इसी में आप भी देखिए हमारे कहां पे है कैटाकोम्स था, ये रहा, ये कैटाकोम्स, लाइक ए कैटाकोम्स यानी कि मकानों को किस प्रकार से दिखाया गया है? एक कैटाकोम्स यानी कब्र के रूप में, ग्रेविस के रूप में दिखाया गया है। तो ये इसकी समानार्थक, ग्रेविस कब्रें होती हैं तो ये कैटाकोम्स क्या होती है? कब्र होती है। इस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया जाता है। ओके, थैंक यू।